Good morning to all the students. Today I am going to explain science of the chapter 1 of class 4. So let's begin now. The name of the chapter is Our Green Friends, यानी हमारे हरे भरे दोस्त जो हमारे आसपास रहते हैं. इस चैप्टर में यहाँ पे एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक कॉन्वर्सेशन दी हुई है. तो टीचर बोलते हैं, चिल्ड्रेन, many of you might have had bread or roti in your lunch box, but do you know from where do you get them? टीचर यहाँ पे बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों, आप लोग आज अपने टिफ़िन बॉक्स में ब्रेड या रोटी लेकर आए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें ये कहाँ से मिलते हैं? Today I will tell you from where we get our food that we eat. तो टीचर फिर बोलते हैं कि आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि हमें ये खाने की चीज़ें कहाँ से मिलती हैं. स्टूडेंट्स, ओके सर. तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ठीक है सर. टीचर, यू ऑल हैव सीन द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन. तो फिर टीचर बोलते हैं कि आपने बहुत सारे पौधों के हरी पत्तियाँ देखी होंगी और जिनका कलर ज़्यादातर हरा ही होता है. पिंकी, वाई आर लीव्स ग्रीन? तो पिंकी पूछती है कि सर, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? टीचर, लिसन केयरफुली, आई टेल यू मोर अबाउट दीज. तो टीचर बोलते हैं कि ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताता हूँ. ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट मेक्स देयर ओन फूड. हरे पौधे जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि उनमें जान होती है जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं. दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, और इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. इट इज़ प्रोड्यूसर्स मतलब कि उत्पादक. इट इज़ द ग्रीन लीव्स दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. और ये हरी पत्तियाँ होती हैं जो कि प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं. Leaves are green in color due to the presence of a green colored substance called chlorophyll. It is pronounced as chlorophyll. हरी पत्तियाँ जो हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति, मतलब कि उनमें क्लोरोफिल होता है जिसके प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाती हैं. Let us study in detail how green plants make their food. आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं. लीफ. प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स. प्लांट्स के प्लांट्स के अलग अलग टाइप के पत्तियाँ होती हैं. वी कैन जनरली आइडेंटिफाई अ प्लांट बाय लुकिंग एट इट्स लीव. और साधारण तौर से हम पौधों की पत्तियों को देख करके उनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं. इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज जनरली एंड इट इज़ आइडेंटिफाई. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. यहाँ पे हम लीफ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आप एक पत्ती उठाइए, आपके आसपास में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, आप कोई भी एक पत्ती लीजिए और उसको ध्यान से देखिए. यू विल फाइंड दैट इट हैज़ मेनी पार्ट्स. और आप देखेंगे कि उस पत्ती में बहुत सारे पार्ट्स हैं. Now turn the leaf over and look closely using a magnifying glass. और अब आप उस पत्ती को पलटिए और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए. मैग्नीफाइंग ग्लास वो होता है जिससे हम उस छोटी चीज़ को बड़े रूप में देख सकते हैं. मैग्नीफाइंग वर्ड को अंडरलाइन करिए. There are many teeny holes called stomata present on the underside of a leaf. एक पत्ती के नीचे के साइड में बहुत से छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं. अंडरलाइन द वर्ड स्टोमेटा. दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. ये प्लांट्स को सांस लेने में मदद करती हैं. फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स. अंडरलाइन द वर्ड प्रिपरेशन, यानी तैयार करना. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स. पत्तियाँ जो होती हैं वो पौधों के लिए खाना बनाती हैं. दे आर देयरफॉर कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. और इसीलिए ये
पत्तियों को पौधों का किचन या फिर खाने की फैक्ट्री कहा जाता है। प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी और मिनरल्स के साथ मिक्स करती हैं। द लीव्स देन यूज दीज मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड फॉर द प्लांट। उसके बाद ये पत्तियाँ मिनरल्स, सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके पौधों के लिए खाना बनाती हैं। हाउ डू लीव्स गेट दीज मटेरियल्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन पत्तियों को ये सारे मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं जिससे कि वो प्लांट्स के लिए खाना बना सकें। द रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब, अंडरलाइन द वर्ड एब्जॉर्ब, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब मतलब सोखना होता है। द स्टेम कैरीज दीज मटेरियल्स टू द लीव्स। और फिर जो पौधे की तना होता है वो तना इन मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक ऊपर पहुंचाता है स्टेम्स के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि हम जिस हवा में सांस लेते हैं उस हवा में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, जिनको पत्तियां यूज़ करती हैं अपना खाना बनाने में। सन रेज प्रोवाइड लाइट एनर्जी। और सन रेज जो होता है वो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है।